हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। अगर हम बात करें कि मार्केट का सेटअप क्या कल से आज बदला है, तो आज मार्केट में अगेन यूएस में जो ट्रम्प का एक सियापा चल रहा है उसका इम्पैक्ट था कह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प क्या करेगा अगला किसी को नहीं पता, और ट्रम्प हमेशा वो कर रहा है जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। और ट्रम्प जो ऐसी चीज़ कर रहा है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी चीज़ हो रही है जो मार्केट उम्मीद नहीं कर रहा है, अचानक से वो मार्केट के लिए एक शॉक बन के आ रहा है। तो ये हमने देखा ऑलरेडी वीकेंड में, ग्रीनलैंड वाला इशू, फिर टैरिफ लगा दूंगा, और अभी शांत बैठा है। अब सोच रहा है अगला क्या बोलना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो नए नए छोड़ते रहता है मिसाइलें। तो कुल मिला के मुझे अब लगता है कि ट्रम्प पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। और कई लोगों ने मुझसे बोला कि क्या 2026 अच्छा होगा। मैंने कहा फिलहाल जो शुरुआत हुई है उससे लग नहीं रहा है, लेकिन शुरुआत जिस तरीके की हुई है, क्योंकि 25 भी ऐसे ही शुरू हुआ था टैरिफ जनवरी में, तो बस एक ही चीज़ है कि अगर उसको थोड़ी भगवान सद्बुद्धि दे कि भैया मिड टर्म इलेक्शन है और मिड टर्म इलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें उसे करनी है, तो मुझे नहीं लगता ग्लोबल जो ये एजेंडा चला रहा है ये उसके लोगों को हेल्प करेगा कि वो उसको वोट दें। तो उसको वोट अगर चाहिए तो वोट वाली चीज़ तो कर ही नहीं रहा, वो तो बवाल पे बवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़े लोगों ने पैसा बनाया, एआई वालों ने पैसा बनाया, स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं बनाया। क्रिप्टो ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ट्रम्प ने बर्बाद कर दिया कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी डाउट। अब तो बचा क्या है, मतलब लोगों को बर्बाद करने का कोई चारा तो इसने छोड़ा नहीं है। तो अब ये चुनाव जीतने की कोशिश है कि पैसा कमा लेने की कोशिश है, जितना कमा सकते हो। पैसा तो देखो कमा रहा है हर जगह। अगर कोई बोले कि मेटल क्यों ऊपर जा रहे हैं, 100% इसके पीछे भी ट्रम्प का हाथ है, 100% इसके पीछे है। क्योंकि आप देखो जब भी ये टैरिफ करता है ना, टैरिफ मतलब इंपोर्ट्स पे टैक्स, और इंपोर्ट्स मतलब गोल्ड सिल्वर पे भी, और डॉलर एक प्ले हो जाता है और दूसरा प्ले हो जाता है प्रीशियस मेटल का जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब मिक्स करो तो गोल्ड सिल्वर आर गेटिंग द बेनिफिट। क्योंकि मैं हर बार ऐसा कुछ करूंगा जो लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, लोग डरेंगे और डर के कहाँ जाएंगे, सेफ हेवन में। और वही चीज हो रहा है। फिर ये डिमांड सप्लाई का जो खेल इसने क्रिएट किया कि भाई ऐसा है ऐसा है। देखो दुनिया में कितना भी डिमांड सप्लाई का खेल हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा जो इम्बैलेंस है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि सिल्वर और गोल्ड इस जगह पे बैठ सकें, इस जगह से एक डिसेंट करेक्शन देखिए। क्योंकि ये बुल केस हो सकता है, ये बियर केस नहीं है। बियर केस कुड बी 20, 25, 30% बिलो दिस लेवल, मे बी इन गोल्ड, एंड सिल्वर मे बी 40% बिलो दिस करंट लेवल। लेकिन पॉइंट क्या है ना, जब तो वो हो नहीं जाएगा कोई मानेगा नहीं। और वो होने के लिए जो ट्रिगर होगा वो भी ट्रम्प के होने ना होने कुछ बोलने से ही आएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ट्रम्प का जो ये ग्रीनलैंड वाला मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन पकड़ेगा और एक आध दिन में बैक ट्रैक कर सकता है या बातचीत हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यही लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सारे वर्ल्ड लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया है, इसकी खुद की पार्टी ने क्रिटिसाइज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका एजेंडा बहुत ज्यादा चलने वाला है। हो सकता है मिड ग्राउंड कुछ बना ले नेगोशिएट करके कि मैं वहां पे ये करूंगा वो करूंगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसको लेने देंगे ग्रीनलैंड। दैट्स व्हाट एज ऑफ नाउ आई थिंक। बट ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है नया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, क्या यहाँ से हम एक अच्छी रैली की उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट इंडिया में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे 25,580 600 के आसपास है। आज एक लास्ट में एक रिकवरी की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अगेन बिकॉज आपका जो हैवी वेट है वो साथ नहीं दे रहा, रिलायंस साथ नहीं दे रहा, आईसीआईसी साथ नहीं दे रहा, मार्केट क्या ही कर लेगा। और ओवरऑल मिड कैप जो माहौल यूएस में खराब है, ये टैरिफ वैरिफ का जो बार बार शुरू हो जाता है, इंडिया के साथ डील की तो उम्मीदें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पीयूष गोयल जी के साथ जो जो एम्बेसडर हैं यूएस के इंडिया में, उनकी मीटिंग हुई है। तो देखो इंडिया के लिए पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, क्योंकि एज वी मूव टुवर्ड्स अ बजट, आई थिंक ट्रम्प यहां पे बजट के पहले इंडिया पे भी प्रेशर है कि डील निकाले, और यूएस पे भी प्रेशर है कि हम इनके बजट को क्यों बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि फिर इंडिया बोलेगा यार अब तो तुम मान ही नहीं रहे, तो अब आर या पार की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट आते आते सबसे बड़ा पॉजिटिव ये होगा कि इंडिया यूएस की कोई एक डील निकल सकती है। बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि जो इंडिया का एम्बेसडर है वो ट्रम्प का बहुत खास आदमी है, बहुत पुराना बहुत खास आदमी है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 25,500 पे हम 2 बार जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 650 700 के ऊपर अगर कल हम टिकते हैं पहले एक आध घंटे के बाद, तो आई थिंक एक रैली का बिल्डअप शुरू हो सकता है। क्योंकि अब जो एफआईआई का है डेटा वो भी कुल मिला के ऐसा कोई बढ़ नहीं रहा है,
बियरिश की तरफ, वो स्विचिंग हो रही है, स्टेइंग एट द सेम लेवल हो रहा है, और एफआईआईज आर नॉट इंक्रीजिंग देयर शॉर्ट पोजीशन। आज भी कोई पोजीशन इंक्रीज नहीं हुई है, आज भी बस स्विचिंग हुई है कि हाँ भाई शॉर्ट था, नीचे ले गए, फिर ऊपर ले आए, कुल मिला के चॉपिंग हो रही है, लेकिन लो नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट। एंड ऑलरेडी वी नो कि हम बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हैं। 91% शॉर्ट है एफआईआई, 91%, दैट इज़ ह्यूज बिफोर बजट। तो डेफिनेटली एफआईआईज पे ज़्यादा प्रेशर है कि वो क्या करते हैं यहाँ पे। और बैंक्स ने रियली अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। 20 डेमा 21 ईएमए दोनों एक ही जगह पे है, ऑलमोस्ट नियर बाय डेली के, तो वहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये बैंक निफ्टी का भी काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव है। मेन रिलायंस नहीं चल रहा और कुछ बड़े स्टॉक्स नहीं चल रहे, बैंक्स ने भी आज बड़े बैंक एक दो नहीं चले, तो कुल मिला के ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है मार्केट को। लेकिन जो एक ओवरऑल थीम है कि बिफोर बजट क्या हो सकता है, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर कि एफआईआईज विल ट्राई टू कवर शॉर्ट्स, दैट्स माय व्यू फॉर नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज। उसके अलावा विक्स जो है आपका 4% ऊपर है, 12 के पास पहुंच चुका है। ये मैं आज से 10 दिन पहले भी कह रहा था कि एज वी मूव टुवर्ड्स द बजट अपना विक्स हम बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन विक्स बढ़ने के बाद कुछ ऐसा लग नहीं रहा। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे सीरियसली पहली बार पिछले कई सालों में, 5 साल 8 साल में पहली बार बजट के पहले ऐसा सन्नाटा दिख रहा है देश में। टीवी चैनलों पे कोई हवा नहीं, कोई पता नहीं कौन क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट की हालत, कई लोग सोचेंगे कि मार्केट तो हाई पे है, पोर्टफोलियो की हालत बहुत खराब है। वो तो इंडिया वालों ने इतना पैसा डाला है कि कुल मिला के संभले हुए हैं, वरना बहुत बुरा हाल है मार्केट का इन टर्म्स ऑफ कि लोगों के जो पोर्टफोलियोज कैसे कर रहे हैं। जिन्होंने थोड़े 10 15 20 स्टॉक लिए होंगे, हो सकता है उनका थोड़ा बचाव, क्योंकि कोई बहुत चल गया कोई नहीं चला, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले थे, सेक्टर स्पेसिफिक थे, वो तो भैया बच गए तो बच गए, नहीं तो निपटे पड़े हुए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वरीसम, बिकॉज मार्केट में और दूसरी चीज की एलटीसीजी एसटीसीजी, अरे भैया जब कमाएंगे नहीं लोग, टैक्स काहे पे लोगे? तो मैं तो कहता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन एलटीसीजी एंड एसटीसीजी शुड बी मोर, सो दैट पीपल थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म, जो लोग नहीं सोच रहे, इंडिया वाले भी नहीं सोच रहे, ठीक है। और अगर आप देखो कि 20% उसमें लग रहा है, 12.5%, लोग बोलेंगे यार कोई गारंटी तो है नहीं, चलो 20% ही दे देंगे, लेकिन कमा तो लें, बुक कर लेते हैं। लेकिन जब 20% उसमें होगा और ये 10% होगा या 7.5% होगा एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे यार 12-13% का डिफरेंस बहुत है, बैठते हैं, क्योंकि उतना तो रिटर्न मिलता है। तो वो डिफरेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम। 7.5% का डिफरेंस रखा है, विच इज नॉट अपीलेबल फॉर पीपल। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री कि मार्केट में लोग, मतलब किसी भी देश का मार्केट देख लो, धनाधन 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 जा रहा है। फेड के रेट कट होने के बाद हम गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो और फेड के रेट कट होने के बाद सारे देशों के स्टॉक ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑड चीज हो रहा है। आई डोंट नो इस बजट में फिक्स करेगी सरकार, नहीं करेगी, बट आई एम हैविंग हाई होप्स कि अगर नहीं करेगी तो इसके बाद भैया हो गया हमारा एसआईपी वैसआईपी, मैं तो बंद करके सीधे साइड में अपना कैश इज द किंग। क्योंकि इफ दिस डजंट वर्क, दिस बजट डजंट वर्क, आई एम वेरी श्योर वी आर गोइंग टू सी वेरी बैड मार्केट इन नेक्स्ट 6 to 8 months। ये मेरा मतलब विश्वास नहीं कह रहा हूं मैं, ये मेरा डर है। और ये डर जो है मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस और परेशान होने के बाद हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सोच है और बहुत सारे एक्शंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार ने अगर नहीं लिए, बिकॉज 6-8 महीने पहले भी मैंने ये कहा था कि मार्केट में ये लेवल जो है वो सस्टेन, आई थिंक 21,000 हम गए थे। तो मैंने तब भी कहा था, उससे पहले भी कहा था, मैं से आज 1.5 साल पहले 2024 में मैंने ये कहा था, जब नई सरकार आई थी, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे वी डोंट सी एनी रिवॉर्ड फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 or 2 years। बहुत बुरे टाइम भी आ सकता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं थे, लोग सब लेते जाओ। एंड टुडे दे आर रियलाइजिंग कि उनके पास एवरेज करने को पैसे नहीं है, छोड़ो खर्चा चलाने को पैसे नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग दे हैव पुट इन द मार्केट एंड पोर्टफोलियो इज डाउन। उसको लॉस में बेचना नहीं चाहते, लेकिन अगर जिंदगी चलानी है तो बेचना ही पड़ेगा। बेचना है बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत डिसीजन तो गलत डिसीजन था, और उसको जस्टिफाई ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि दिस बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर मार्केट, और मिड कैप स्मॉल कैप ये सारे स्टॉक उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, और ट्रम्प बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रेड डील, बजट के पहले एक एफआईआई का रिटर्न, ये सारी चीज़ें एक साथ अचानक से मार्केट में आ सकती हैं, और मार्केट स्प्रिंग की तरह उछल सकता है अगले 10-15 दिन में। सिर्फ वो ट्रिगर हो सकता है आज कल अचानक से आपको देखने को मिलेगा, और वो सरकार की तरफ से खबरें, बातें, जो यूएस के एम्बेसडर वाला डिस्कशन है शायद उससे हो जाए, आई डोंट नो, बट ऐसा ही कुछ माहौल बनना चाहिए अगर कुछ पॉजिटिव अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में उम्मीद आपको करना चाहिए। तो उसका रीज़न आपको बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए, मे बी 2 दिन 4 दिन में आपको साइन बिल्कुल क्लियरली दिखने चाहिए। क्रिप्टो में हम जाएँ तो क्रिप्टो में कुछ खास तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे भी फ्लैट है। एक बड़ा कैंडल बना लाल कलर का, और ये कैंडल जो है हमेशा
ट्रंप इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि भाई अब बस करो, बहुत कर लिया ट्रंप ने खेला। और राइट नाउ 2021 EMA के आसपास इथेरियम बैठा हुआ है, बिटकॉइन भी अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। सोलाना ने सपोर्ट की इज्जत नहीं की, वो ऐसे भी नहीं करता कभी, लेकिन सोलाना का सपोर्ट भी 129 128 के आसपास स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना है कि सोलाना 138 के ऊपर निकल जाए तो सेफ है। इथेरियम 33 10 20 के ऊपर निकल जाए तो सेफ है। और बिटकॉइन 94 500 के ऊपर निकल जाए तो थोड़ी सेफ्टी और थोड़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो बिगड़ा हुआ है अभी। तो ये फिलहाल मुझे दिख रहा है ओवरऑल। और ये ट्रम्प का ही ड्रामा है, आपको भी पता है। ही इज़ लॉन्ग गोल्ड, लॉन्ग सिल्वर एंड शॉर्ट ऑन एवरीथिंग एल्स जो कर सकता है वो। इवन ही माइट बी शॉर्टिंग कंट्रीज, क्योंकि उन देशों के खिलाफ वो कमेंट मार के, स्टेटमेंट मार के, उसको पता है मार्केट में मैं वॉलेटिलिटी ला सकता हूँ। ही इज़ अ ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट, अगर आपको नहीं पता हो। ही हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उसे। अब तो पावर भी है, तो मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ भी अंट शंट बोलो और फिर 4 दिन बाद थूक के चाट लो। तो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट मार्केट मैनिपुलेटर। उसके राज में मैं सबको यही बोलता हूँ आजकल कि एक ही चीज़ कर सकते हो, आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 20% 10% ही अंदर रखो, उसी से ट्रेड करो, जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मत लगाना। और अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो अचानक से 10 दिन 15 दिन में, टेक ए ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक का ब्रेक लेना। मत जाना दोबारा से रिवेंज लेने 1 हफ्ते के पहले, वरना सारा गवा दोगे। तो ये एक चीज़ जो है मैं लोगों को आजकल बता रहा हूँ कि इस फेज में द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच कैपिटल यू आर लेफ्ट विथ। तो सेव योर कैपिटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक आज तो यूएस मार्केट बंद है, लेकिन कल जो मार्केट का बिहेवियर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये कहने के लिए कि भाई क्या यहाँ से सही में रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट यूएस जब खुलेगा तो हमको ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये कितनी हवाबाजी थी ट्रंप की, टैरिफ वैरिफ की, और क्या उससे बैक ट्रैक करने वाला है या नहीं करने वाला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पलटी बहुत जल्दी मारेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक में पलटी भी मार देगा। और उसके बाद मार्केट बोलेगा अरे कुछ हुआ ही नहीं था, बर्बाद होने वाले तो बर्बाद हो जाएंगे रेड कैंडल में। तो दैट्स व्हाट ही डज ऑल द टाइम। तो दैट्स इट माय एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ी रफ एनालिसिस मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा विचार है यहाँ पे। अब क्या ही बात करोगे यहाँ पे जब ऐसा कुछ न्यूज़ रहेगा। द ओनली थिंग यू विल हैव टू टॉक अबाउट इज इम्पॉर्टेंट जो चल रही हैं चीज़ें जो इस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और इंडिया स्पेसिफिक डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडिया के प्राइस एक्शन को। गोल्ड सिल्वर अगेन पैनिक क्रिएट करो, गोल्ड सिल्वर भागते हैं। तो गोल्ड सिल्वर मैंने जैसे कहा कि मोस्ट प्रोबेबली हिज पीपल आर लॉन्ग, पूरे ट्रेडर हैं, लुटनिक ट्रेडर है, बेसेंट जो है, सारे ट्रेडर ही हैं इसके आसपास जितने घूमते हैं। सर कुछ लगाऊं सर, क्या 35%? हाँ निकल गया मुंह से, बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से चल रहा है मार्केट, इस टाइप से मार्केट चल रहा है ट्रम्प के राज में। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू। थोड़ी जल्दी में हूँ बट मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।